पहाड़ियों से घिरे हुए एक पुरसुकून गांव में, जहां सुबह की धूप मक्की के खेतों पर सोने की परत बिछा देती थी और शाम के साये आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के घरों को छूते हुए फैल जाते थे, वहीं एक नौजवान रहता था, फहद। फहद की उम्र शायद 18 या 19 बरस होगी, लेकिन जिंदगी ने उसके चेहरे पर वो थकन और संजीदगी लिख दी थी जो आम तौर पर उम्र रसीदा लोगों में देखी जाती है। उसके वालिद का साया बचपन ही में उठ गया था और अब उसकी दुनिया सिर्फ 2 चीजों पर मुश्तमिल थी: खस्ताहाल कच्चा घर और उसकी बीमार माँ। गांव वालों को फहद से हमदर्दी भी थी और हैरत भी। हमदर्दी इसलिए कि वो गरीब था, और हैरत इसलिए कि शदीद गुर्बत के बावजूद उसके चेहरे पर मायूसी का साया तक नहीं था। वो मेहनत को इबादत समझकर हर सुबह जंगल का रुख करता, लकड़ियां काट कर लाता, बाजार में बेचता, और जो चंद सिक्के मिल जाते वो माँ के हाथ पर रख देता। माँ अक्सर कहती, फहद बेटा, ये जिंदगी अब हमारे बस की बात नहीं रही, कोई और काम सोचो। लेकिन फहद हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देता, अम्मी, रोजी अल्लाह देता है और गम वो देता है जिसे बर्दाश्त करने की हिम्मत भी दे दे। हम सिर्फ सब्र करें। ये जुमला रोज की तरह आज भी गूंज रहा था, मगर आज फहद के लहजे में एक अजब सी लर्जिश थी। उसकी आंखों में थकन का एक न खत्म होने वाला दरिया नजर आता था। उसकी माँ ने चूल्हे के करीब बैठते हुए पूछा, फहद, आज काम ज्यादा था? थके हुए लग रहे हो। फहद ने सर झुकाकर कहा, काम तो हमेशा जैसा ही था अम्मी, लेकिन आज दिल जैसे बेचैन है। लगता है कुछ बदलने वाला है। अच्छा या बुरा पता नहीं। उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, जब इंसान मेहनत के साथ सब्र भी करे ना, तो फिर बदलाव हमेशा अच्छा ही होता है। इसी लम्हे घर की गली में शोर उठा। कोई चिल्ला रहा था, अमीर ताजिर शहर से आया है, मजदूर रख रहा है, अच्छा मुआवजा देगा। फहद के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शायद किस्मत उसके दरवाजे पर भी दस्तक देने आई थी। माँ ने कहा, बेटा, क्यों न तुम भी किस्मत आजमा लो। फहद ने इस बात में सर हिलाया। अगली ही सुबह वो इस उम्मीद के साथ ताजिर के कैंप की तरफ रवाना हुआ कि शायद आज का दिन उसकी जिंदगी बदल दे। ताजिर का नाम शबान था, एक तेज निगाह, ऊंची आवाज और हमेशा हिसाब किताब में मगन रहने वाला शख्स। वो अपने आसपास लोगों को खड़े रखकर हुक्म देने का आदी था। जब फहद उसके सामने पहुंचा, शबान ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और थोड़ा सा तंजिया मुस्करा कर बोला, मेहनती लगते हो, मगर गरीब भी, सादा भी, और शायद कुछ ज्यादा ही सीधे। फहद चुप रहा। शबान ने कहा, मेरे साथ काम आसान नहीं है, मेरे उसूल अजीब हैं, लेकिन फायदा बड़ा मिलता है। फहद ने पहली बार कुछ कहने की हिम्मत की। आप उसूल बता दें, मैं फैसला कर लूंगा। शबान ने उसकी आंखों में झांका और आहिस्ता मगर काटदार लहजे में कहा, सच बोलकर कभी फायदा नहीं होता। ईमानदारी जज्बाती लोगों का शौक है, कामयाब लोगों का नहीं। मेरे साथ काम करना है तो हिसाब में चालाकी, बातों में झूठ और तिजारत में मक्कारी सीखनी पड़ेगी। फहद के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसने सोचा नहीं था कि किस्मत की पहली दस्तक ही इतनी कड़ी आजमाइश लेकर आएगी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर ये सब न सीखूं तो? शबान ने खखा लगाया, तो फिर इसी गुर्बत में सड़ते रहो। दुनिया सीधे लोगों को खा जाती है, ये याद रखना। ताजिर की बातें सुनकर फहद की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो धीरे धीरे वापस पलटा। गांव के चंद लोग उसके पीछे चलते हुए हंस रहे थे। अरे फहद, झूठ न सीखने से कोई नहीं मरता।
कुछ वक्त गुजारो, सब सीख जाओगे। फहद घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर ही खड़ी मिल गई। उसके चेहरे की उदासी देखकर बोली, क्या हुआ फहद? काम मिला। फहद ने सारी बात बता दी। माँ ने गहरा सांस लिया और आहिस्तगी से कहा, बेटा, रिस्क कम हो जाए तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर ज़मीर कम होने लगे तब इंसान कभी अमीर नहीं हो सकता। गलत रास्ता कभी सही मंजिल नहीं दे सकता। रात भर फहद करवटें बदलता रहा। गुर्बत भी चुभ रही थी और उसूल भी मजबूत थे। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, गुर्बत बर्दाश्त कर लेगा, मगर झूठ और धोखा कभी नहीं सीखेगा। ये फैसला उसके मुस्तकबिल की पहली सच्ची बुनियाद था। अगरचे उस वक्त उसे इस बात का जरा भी अंदाजा न था। ताजिर शबान के साथ काम ठुकरा कर फहद अगले दिन फिर जंगल चला गया। दरख्तों के दरमियान चलती ठंडी हवा भी आज उसे कुछ सुकून न दे सकी। उसकी कलाइयों में लकड़ी काटने की थकन से ज्यादा दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये बेचैनी गुर्बत की नहीं, बल्कि सोच की थी। क्या दुनिया में ईमानदारी वाकई कमजोरों का जेवर बनकर रह गई है? क्या उसूलों पर कायम रहकर इंसान जीत सकता है? ये सवाल फहद के दिल में बार बार घूम रहा था। लकड़ियां बेचकर वो शाम के वक्त बाजार से गुजरा तो देखा कुछ लोग जोरदार आवाज में चिल्ला रहे थे, शबान ताजिर को किसी ने धोखा दे दिया, उसका काफी माल लुट गया, सारा हिसाब बिगड़ गया है। फहद ने जरा दूर खड़े होकर बातें सुनी। लोग शबान के गुरूर पर बातें कर रहे थे, जो दूसरों को धोखा देना सिखाता था। आज खुद धोखे का शिकार हुआ। फहद ने हैरान होकर सोचा, क्या किस्मत कभी कभी बहुत तेजी से पलटती है? लेकिन उसने अपने अंदर से आवाज सुनी, ये किसी की बर्बादी पर खुश होने का वक्त नहीं। फहद, अल्लाह का हिसाब बड़ा नाजुक है। वो चुपचाप घर वापस आ गया। घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसने फहद के चेहरे को देखा और बोली, बेटा, तुम्हारी पेशानी पर कुछ और ही लिखा नजर आ रहा है। दिल का हाल बताओ। फहद ने एक ठंडी सांस ली और बोला, अम्मी, कभी कभी लगता है कि गुर्बत इंसान के कदमों से ताकत खींच लेती है। जंगल की लकड़ियां, बाजार की सख्तियां, रोज रोज का ये हिसाब। कब तक चलूंगा? कब तक सब सहूंगा? माँ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, फहद, याद रखो, सब्र भारी जरूर होता है, मगर बेफायदा कभी नहीं जाता। और अल्लाह जब देता है ना, तो अंधेरे में छिपी हुई रोशनी की तरह देता है। तुम बस साबित कदम रहो। ये बात फहद के दिल में तीर की तरह उतर गई। वो जानता था कि उसकी माँ ने कभी गलत नसीहत नहीं दी। अगले दिन सुबह फहद जंगल गया तो देखा एक बूढ़ा शख्स रास्ते में बैठा कराह रहा था। शायद वो थका हुआ था या ज़मी। फहद फौरन उसके करीब गया। बाबा जी, क्या हुआ? कहाँ जाना है आपको? बूढ़े ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा, मैं दूर शहर से आया हूँ। मेरा काफिला आगे बढ़ गया है और मैं पीछे रह गया हूँ। सांस भी रुक रुक कर चल रही है। फहद ने अपना पानी का मशका उसके सामने रख दिया। पानी पी लीजिए, फिर मैं आपको आपके काफिले तक पहुँचा दूंगा। बूढ़े ने हैरत से उसका चेहरा देखा। बेटा, तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर इतनी मदद क्यों? फहद ने मुस्करा कर कहा, बुजुर्गों की मदद करना मेरा फर्ज है, और इंसान का तारुफ शक्ल या लिबास से नहीं, दिल से होता है। बूढ़े की आंखों में नमी भर गई। वो सोच रहा था कि एक अजनबी नौजवान इतनी खुलूस से कैसे पेश आ सकता है। फहद ने उसे सहारा देकर काफिले के चिराग के निशान तक पहुंचाया। काफिला जरा आगे जा कर रुका हुआ था।
फहद ने आवाज लगाकर बताया कि बूढ़ा शख्स मिल गया है। काफिले के लोग दौड़ कर आए। एक वजीहा बावकार शख्स, जिसके लिबास से लगता था कि वो काफिले का सरदार होगा, आगे बढ़ा। वो हैरान होकर बोला, बूढ़े सरदार को तुमने अकेले यहाँ तक लाया? हम तो समझ रहे थे कि वो कहीं गिरकर रह गए होंगे। फहद ने एहतराम से सर झुकाकर कहा, मुझे रास्ते में मिले थे। मुझे लगा कि उन्हें सहारा देने वाला कोई चाहिए। काफिले के सरदार ने फहद के चेहरे पर नजर जमाए रखी। फिर आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम्हें अपने जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? दुनिया मुफाद देखती है, तुमने इंसानियत देखी। बूढ़े सरदार ने मजीद कहा, अगर ये नौजवान न होता तो शायद मैं ये सफर नहीं कर पाता। काफिले के लोग फहद की तारीफ कर रहे थे, मगर वो सिर्फ मुस्करा रहा था। उसे इस बात की खुशी तो थी, मगर दिल में वही एहसास था, क्या वाकई नेकी कभी रायगा नहीं जाती? काफिले के सरदार ने पूछा, बेटा, क्या तुम काम की तलाश में हो? फहद चौंक गया। जी, मगर मैं सिर्फ वो काम कबूल करता हूँ जिसमें झूठ या धोखा शामिल न हो। सरदार ने खखा लगाकर कहा, अच्छी बात है। मुझे तो ऐसे ही शख्स की जरूरत है। मेरा काफिला दूर दूर तक तिजारत करता है। मुझे एक ईमानदार साथी चाहिए जो हिसाब किताब भी देखे और काफिले की निगरानी भी करे। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? फहद के कदम जैसे जमीन में धंस गए। ये पेशकश उसके ख्वाबों से भी आगे थी, लेकिन वो फिर भी मुहतात लहजे में बोला, सरदार साहब, मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन मैं अमीर लोगों के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। सरदार ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इंसान का मेयार उसकी नीयत होती है, कपड़ों से नहीं। और तुम्हारी नीयत तो मुझे दूर से साफ दिखाई देती है। फहद की आंखों में नमी तैरने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद अल्लाह वाकई उसके सब्र का दरवाजा खोल रहा है। लेकिन इस खुशी के साथ दिल में एक खौफ भी था। माँ को छोड़कर कैसे जाएगा? क्या वो अकेली रह पाएगी? सरदार ने उसकी खामोशी भांप ली और बोला, अगर चाहो तो अपनी माँ को भी साथ ले जा सकते हो, या हम उन्हें खर्च भिजवा दिया करेंगे। तुम्हें जो मुनासिब लगे। ये सुनकर फहद के दिल से आखिरी वजन भी उतर गया। उसने पहली बार यकीन से कहा, जी सरदार साहब, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। काफिले वालों ने खुशी से नारा लगाया, आज एक अच्छा इंसान हमारे साथ शामिल हुआ है। फहद के लिए ये लम्हा जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था, लेकिन ये खुशी सिर्फ शुरुआत थी। असल इम्तिहान और असल तकदीर अभी आगे उसका इंतजार कर रही थी। काफिले के साथ सफर शुरू होने के बाद फहद की जिंदगी एक बिल्कुल नए अंदाज से आगे बढ़ने लगी। पहले पहल उसे हैरत होती कि वही हाथ जो कभी लकड़ियां काटते थे, अब सोने और चांदी के सिक्के गिनते हैं। वही कदम जो जंगल की घास पर चलते थे, अब बड़े शहरों के बाजारों में आहट पैदा करते हैं। मगर फहद का दिल वही रहा, नर्म, आजिज और साबिर। उसे माँ का चेहरा, घर की मिट्टी और गुर्बत के दिन याद आते थे, मगर वो इन यादों को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझता था, क्योंकि वो जानता था कि जिसने भूख देखी हो वो रिस्क की कदर जानता है। काफिले का सरदार, जिसे सब सरदार हकीम कहते थे, फहद की ईमानदारी से इस कदर मुतासिर हुआ कि हर अहम फैसला करते वक्त वो इस नौजवान को अपने साथ खड़ा करता। काफिले के दूसरे लोग भी फहद को इज्जत की निगाह से देखने लगे थे, लेकिन जहां इज्जत बढ़ती है वहां आजमाइशें भी बढ़ती हैं। एक रात काफिला जंगल के किनारे पड़ाव डाल कर सो गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे
और रात की खामोशी किसी अनजानी आहट का एहसास दे रही थी। फहद अपनी बारी पर पहरा दे रहा था कि अचानक दूर से घोड़ों की धमक सुनाई दी। वो फौरन चौंक गया। पहरे पर मौजूद दूसरे साथी इस आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगे। फिर एक लम्हे में घोड़ों पर सवार चंद मुसल्लह लुटेरे झाड़ियों के पीछे से निकल आए। काफिले के कीमती माल हमारे हवाले कर दो, सरदार लुटेरे ने धाड़ते हुए कहा। काफिले वाले खौफजदा हो गए। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न कर पाया, लेकिन फहद आगे बढ़कर सरदार हकीम के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में सिर्फ एक चिराग था, मगर दिल में खौफ का नाम न था। ये काफिला अमानत है, और अमानत की हिफाजत जान से बढ़कर फर्ज है। उसकी आवाज नर्म मगर मजबूत थी। लुटेरे का सरदार हंस पड़ा। हट जा नौजवान, हम जान लेते हैं, माल तुम बचा नहीं सकते। फहद ने एक लम्हा भी जाया न किया। वो आग के अलाव की तरफ भागा और जलती हुई लकड़ी उठा ली। फिर पूरी कुव्वत से उसे लुटेरों के सामने घुमाया। शोले और चिंगारियां उड़ने लगी। लुटेरे पीछे हटने पर मजबूर हो गए। काफिले वालों को भी हिम्मत मिली और वो फहद के इर्द गिर्द खड़े हो गए। चंद मिनटों की कशमकश के बाद लुटेरे भाग खड़े हुए। रात की खामोशी दोबारा लौट आई, लेकिन इस खामोशी में अकीदत, हैरत और शुक्र की कैफियत शामिल हो गई थी। सरदार हकीम ने फहद को गले लगा लिया। बेटा, तुमने आज मेरी जान भी बचाई और मेरी मेहनत की कमाई भी। मैंने जिंदगी में बहुत से लोग देखे, मगर तुम जैसा सच्चा, बहादुर और वफादार नौजवान कभी न देखा। सुबह होते ही सरदार हकीम ने काफिले के सामने ऐलान किया, आज से फहद मेरा दस्ते रास्त है और आइंदा हर तिजारत में मेरा शरीक भी। पूरे काफिले ने तालियां बजाईं। फहद को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी इज्जत उसे मिल रही है। वो शिद्दते जज्बात से बस एक जुमला ही कह सका, सरदार साहब, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, मेरी नहीं। सफर खत्म हुआ तो काफिला शहर पहुंचा। वहां मार्केटों की चमक दमक, बड़ी बड़ी दुकानें, बुलंदो बाला इमारतें, सब फहद के लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। सरदार हकीम ने शहर में दुकान खरीदी और फहद को उसका निगरान बना दिया। फहद ने बड़ी ईमानदारी से हिसाब किताब संभालना शुरू कर दिया। उसकी शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई कि ये नौजवान सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, न किसी का हक खाता है, न किसी से धोखा करता है। दिन गुजरते गए और फहद की तिजारत फलने फूलने लगी। उसने अपनी माँ को भी शहर बुला लिया। माँ ने अपने बेटे को इस तौर सुकून में देखा तो उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। फहद बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, सब्र कभी रायगा नहीं जाता और अल्लाह के फैसले बड़े हसीन होते हैं। फहद ने अपनी माँ के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अम्मी, अगर आपकी दुआ न होती तो मैं आज भी जंगल में लकड़ियां काट रहा होता। एक दिन सरदार हकीम ने फहद को अपने पास बुलाया। उसके हाथ में एक खत था। बेटा, मेरा वक्त पूरा हो रहा है। मैंने सारी जिंदगी तिजारत की। अब मैं चाहता हूँ कि बाकी वक्त इबादत और आराम में गुजारूं। फहद हैरान रह गया। सरदार साहब, आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते? मैं आपकी खिदमत करूंगा। सरदार मुस्कराया, नहीं बेटा, तुम्हारी मंजिल अब इससे बड़ी है। मैं अपनी सारी तिजारत तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया में तुमसे ज्यादा भरोसामंद इंसान कोई नहीं देखा। फहद के कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया उसके लिए इतनी बड़ी आसानियां खोल देगी।
चंद माह में फहद न सिर्फ शहर का एक मुअज़्ज़ ताजिर बन गया, बल्कि उसके अखलाक, सच्चाई और शफकत ने उसे लोगों के दिलों में जगह दे दी। हर शख्स उसकी मिसाल देता था, दियानत की वजह से इज्जत मिलती है और सब्र की वजह से तकदीर बदलती है। गांव में लोग अब भी शबान ताजिर की बर्बादी का जिक्र करते हुए कहते थे, असल अमीरी दिल की होती है, दौलत की नहीं। फहद ने साबित किया है। फहद जब कभी अपने पुराने कच्चे घर और जंगल की लकड़ियों को याद करता तो उसके लबों पर मुस्कुराहट आ जाती। वो जानता था कि अगर उसने उस दिन झूठ और धोखा नहीं ठुकराया होता तो आज ये इज्जत, ये मुकाम, ये तकदीर, सब कुछ उसके पास न होता। एक शाम फहद ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, आपने मुझे सब्र सिखाया और अल्लाह ने मुझे इस सब्र का सिला दिया। मेरी कामयाबी का राज यही दो चीजें हैं, सब्र और सच्चाई। उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तकदीर हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो सच्चाई का दामन नहीं छोड़ते, और अल्लाह कभी सब्र करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। यूं फहद की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज हुई। गुर्बत, थकन और तन्हाई के दिन पीछे रह गए और सामने थी एक रोशन तकदीर जो किसी शाहाना विरसे की वजह से नहीं, बल्कि एक गरीब नौजवान के सब्र और ईमानदारी की वजह से बनी थी।